बच्चों, हमने पढ़ा कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ठीक है, और इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो अगर जैसे हमारे पास में एक तार ये है और ये तार हमारा ए बी है, ठीक है, और इसे हम किसी जो है परिपथ से जोड़ दें, अगर जो इस तरह से प्लस और ये क्या हो जाए माइनस, तो हम देखेंगे कि तार में धारा ए से बी की तरफ बहेगी। ठीक है, ए से बी की तरफ में बहेगी। अब इस जब धारा बहेगी तो इस तार के चारों तरफ, इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। और अगर हम इस चुंबकीय क्षेत्र को जानना चाहें तो कंपास की मदद से अगर हम क्या करें, एक बोर्ड ले लें, एक बोर्ड पर जो है इस तरह से इस तरह का अरेंजमेंट करें हम। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये तार जा रहा है तो एक गत्ते को लिया ऐसा, सपोज करिए तार इस प्रकार गत्ते में से होकर के जा रहा है। ठीक है, और धारा ऐसे बह रही है। तो अगर हम इस पर किसी कंपास को चलाएं, कंपास को यहाँ पर विभिन्न दूरियों पर रख करके चलाएं, तो देखेंगे कि कंपास इसके चारों तरफ इस तरह से घूमता है, इसके चारों तरफ इस तरह से घूमता है। ठीक है, तो कंपास जिस तरह से घूम रहा है वो क्या है? वो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो हम देखेंगे कि हमारा कंपास इस तरह से घूमेगा तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की क्या होगी? दिशा। इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में इसमें इसके चारों तरफ होंगी। ठीक है, तो यही जब तार में धारा बह रही होगी तो इसके जो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है उसकी दिशा क्या होगी? उसकी दिशा क्या होगी? इसको ज्ञात करने के लिए हम जो है हमारे पास दो नियम हैं। ठीक है, बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे पास में दो नियम हैं। एक दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है और एक दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। तो हम इन दोनों में से किसी के माध्यम से जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तारों के चारों तरफ क्या होगी, मतलब इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित हो रहा है। हम देखते हैं कि जब इस तरह से है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा पैदा होता है, धारा बदल दे तो इसकी दिशा बदल जाती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसके जो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है वो घड़ी की सुई की दिशा में इस तरह से है कि घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, यानी कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए आपके पास दो नियम हमने बताए, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और फिर दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, तो ये दक्षिणावर्ती पेंच है। ठीक है, दक्षिणावर्ती पेंच है और इसके सामने हमने दिखाया कि इसमें एक तार का खंड है, चालक खंड है ये ए बी, इसमें धारा ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक, तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा क्या होगी, इसको जानना चाहते हैं। तो हमने लिया एक दक्षिणावर्ती पेंच। ठीक है, और ये क्या है? पेचकस है। इसको हम अपने दाएं हाथ में पकड़कर पेंच को इस तरह घुमाएंगे। दाएं हाथ को से पकड़ करके पेचकस को इस तरह घुमाएंगे कि पेंच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। ठीक है, तो उस समय अंगूठा, ठीक है, अंगूठा जिस दिशा में घूम रहा है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है, तो इस दक्षिणावर्ती पेंच को जब हम पेचकस के सहारे जब घुमाएंगे दाएं हाथ में पकड़ करके, ठीक है, ताकि ये जो है धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो अंगूठा हमको कैसे घुमाना पड़ेगा? ये ऐसे घुमाएगा। तो ये क्या है? अंगूठा के घूमने की दिशा। तो ये जो हमने ऐसे लगा दिया ये वाला मार्क, ये क्या है? अंगूठा के घूमने की डायरेक्शन है। अंगूठे के घूमने की डायरेक्शन ही क्या होगी? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। ठीक है, तो ये क्या है? चुंबकीय ठीक है, ये है चुंबकीय बल रेखा। ठीक, तो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम लिख लेते हैं। यदि हम पेंच
समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़ कर कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े तो जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है, यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़ लें, ठीक है, पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक ये धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूम रहा है, कौन हमारा ये अंगूठा है, जिस दिशा में देख रहे हैं, तो इसी तरह से घूम रहा है, ये इसी प्रकार से घूम रहा है। ठीक है, अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो इस तरह से चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ये क्या है, इस तरह से है। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ये क्या है, वामावर्त है। क्या है ये, वामावर्त है। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या है, यहाँ पर ऊपर से देखेंगे तो क्या लगेगा, ये वामावर्त लगेगा। ठीक है, अब इस पर आते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम पर आते हैं। तो दाएं हाथ का अंगूठा क्या है कि यदि हम ये जो धारा ले जाने वाला तार है, ठीक है, इस तार में धारा किधर से किधर बह रही है, ये भी मान लीजिए बी है और ये क्या है, ए है, तो बी से ए की तरफ में बह रही है। ठीक है, तो इसमें क्या करें, यदि हम वैद्युत धारा ले जाने वाले तार को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि जो है अंगूठा धारा की दिशा में हो, अंगूठा किधर हो, धारा की दिशा में हो, तो लपेटती हुई अंगुलियां, तार पर जो अंगुलियां लपेट रही हैं, लपेटती हुई अंगुलियां की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं किस तरह से घूम रहा है। आपका जब इस तरह से तार को पकड़ेंगे, धारा ऐसे कैप की डायरेक्शन में जा रही है, और ऐसे पकड़ेंगे, अंगूठा धारा की दिशा में रखना होगा। इस बात का ख्याल रखें, इसको ऐसे कर लें और उसके बाद में क्या करें, ऐसे घुमाएं अंगुलियों को, तो लिपेटती हुई अंगुलियों की दिशा ही क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। ठीक है, ये जो है ये वाली डायरेक्शन किसकी होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो गई। इस तरह से चाहे आप इस नियम से ज्ञात करें, चाहे इस नियम से ज्ञात करें। ठीक है, दोनों ही जो है, दोनों से आप क्या कर सकते हैं, जब किसी तार में धारा प्रवाहित हो तो उसके कारण से इस नियम को लगा करके चुंबकीय बल रेखा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, वो वामावर्त है कि दक्षिणावर्त है। ठीक है, तो इसमें लिख लें, यदि हम वैद्युत धारा ले जाने वाले तार को इस
प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो लिपटती हुई अंगुलियों धारा की दिशा में तो लिपटती हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है, यदि हम वैद्युत धारा ले जाने वाले तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो तार पर लिपटती हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक, ऐसे अंगूठे को रख लें तार पर और तार पर लपेटती हुई ये अंगुलियां हैं जो इनकी दिशा ही क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये भी क्या है, वामावर्त है। अब अगर मान लीजिए तार में धारा की दिशा इस तरह से बहे, कैप नीचे की तरफ में बहे, तो पकड़ अंगूठा धारा की दिशा में रखो और इस तरह से घुमाओ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अब की बार जो है इनके लिपटने की दिशा दक्षिणावर्त हो जाएगी। ठीक है, तो जब धारा इस तरह से नीचे की ओर आएगी तो दक्षिणावर्त और जब ऊपर की ओर जा रही है तो वामावर्त। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ज्ञात कर सकते हैं जब किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक पे हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।